साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक काव्य संग्रह लेकर हाजिर हुआ हूं और उस काव्य संग्रह से मैं आपको 3 कविताएं सुनाने जा रहा हूं। ये काव्य संग्रह है जसिंता कैरकेटा का और इस काव्य संग्रह का नाम है ईश्वर और बाजार। इस काव्य संग्रह से मैं आपको जो 3 कविता सुनाने जा रहा हूं उसमें से पहली कविता का शीर्षक है हमारा हिसाब कौन देगा साहब। इस कविता में आपको इस बात का एहसास होगा कि आदिवासी इलाकों पर जो सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति एक कवित्री ने किस तरह से की है। तो चलो सुनते हैं जसिंता कैरकेटा की कविता हमारा हिसाब कौन देगा साहब। मंदिर मस्जिद गिरजाघर टूटने पर तुम्हारा दर्द कितना गहरा होता है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर टूटने पर तुम्हारा दर्द कितना गहरा होता है कि सदियों तक लेते रहते हो उसका हिसाब। पर जंगल जिनका पवित्र स्थल है उनको उजाड़ने का हिसाब कौन देगा साहब। जाने कब से धर्म धर्म खेल रहे, जाने कब से धर्म धर्म खेल रहे, जो तुम्हारे धर्म के दायरे में नहीं आते वे जंगल को पूजते हैं, जंगल को मानते हैं, वहीं जीते हैं, वहीं मर जाते हैं। तुम सब बूट पहनकर, तुम सब बूट पहनकर उनके पवित्र स्थलों में कैसे घुस आते हो। विकास कह कह कर जितने निर्दोष मारे हैं उन सब का हिसाब कौन देगा साहब। वे जो जंगल पहाड़ में रहते हैं वे वनवासी नहीं आदिवासी हैं। हम जानते हैं कि आरएसएस की एक रणनीति है कि वह आदिवासियों को वनवासी कहते हैं और इसके आधार पर वे अपने आप को सबसे पुराना बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए जिन्हें वनवासी कहा जाता है दरअसल वे आदिवासी हैं। वे जो जंगल पहाड़ में रहते हैं वे वनवासी नहीं आदिवासी हैं। उनको उनकी ही जमीन पर क्यों अछूत बनाकर रखते हो। अपना अपना धर्म लेकर इधर क्यों आते हो। आते हो तो धर्म के साथ उनकी संस्कृति पर बुलडोजर क्यों चलाते हो। हर काल में तुम शामिल हो, हर काल में तुम सब शामिल हो उनके पवित्र स्थलों को उजाड़ने वालों के साथ। आखिर उन सब का हिसाब कौन देगा साहब। कैसा धर्म है तुम्हारा, कैसा धर्म है तुम्हारा, आपस में तो लड़ मरते हो। प्रकृति जो तुम्हें पालती है उसको भी नहीं छोड़ते हो। हम जीवन भर लड़ेंगे, हम जीवन भर लड़ेंगे तुम्हारी इसी संस्कृति के खिलाफ। बस इतना बता दो इस धरती को उजाड़ने का हिसाब आखिर कौन देगा साहब। ये थी जसिंता कैरकेटा की पहली कविता। जसिंता की दूसरी कविता का शीर्षक है स्त्रियों का ईश्वर। पिता और भाई की हिंसा से बचने के लिए मैंने बचपन में ही माँ के ईश्वर को कसकर पकड़ लिया। अब कभी किसी बात को लेकर भाई का उठा हाथ रुक जाता तो वह सबसे बड़ा चमत्कार होता। धीरे धीरे हर हिंसा हमारे लिए ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा बन गई और एक दिन बदलने की उम्मीद, बचे रहने की ताकत मैं ईश्वर के सहारे जीती रही और माँ ईश्वर के भरोसे मार खाती रही। मैं बड़ी होने लगी और माँ बूढ़ी होने लगी। मैं बड़ी होने लगी और माँ बूढ़ी होने लगी। हम दोनों के पास अब भी वही ईश्वर था। माँ की मेहनत का हिस्सा अब भी भाई छीन ले जाता और शाम होते ही पिता पीकर उस पर चिल्लाते। वे कभी नहीं बदले, न माँ के दिन कभी सुधरे। मैंने ऐसे ईश्वर को विदा किया, मैंने ऐसे ईश्वर को विदा किया और खुद से पूछा सबके हिस्से का ईश्वर स्त्री के हिस्से में क्यों आ जाता है। सबके हिस्से का ईश्वर स्त्री के हिस्से में क्यों आ जाता है। क्यों उसके पास
सबसे ज्यादा ईश्वर हैं और उनमें से एक भी काम का नहीं। वह जीवन भर सबको नियमित पूजती है, फिर पूजे जाने और हिंसा सहने के लिए ताउम्र बुत बनकर क्यों खड़ी रहती है। ये थी जसिंता की दूसरी कविता। मैं उस भगवान को कैसे मान लूं जो आरती की आवाज तो सुन लेता है, लेकिन बहन बेटियों की दर्दनाक चीखें उसे सुनाई नहीं देती। जसिंता की तीसरी कविता का शीर्षक है ईश्वर की परछाई। इस कविता में लालटेन का एक बिंब आएगा। अगर आप उस बिंब को खोल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको इस कविता में बहुत आनंद आएगा। मां सुनती रही, मां सुनती रही, वह जो दिखता नहीं पर साथ चलता है, सब कहते हैं वही ईश्वर है। मां सुनती रही, वह जो दिखता नहीं पर साथ चलता है, सब कहते हैं वही तो ईश्वर है। बार बार पलटकर पीछे देखती रही और हर बार अपनी ही परछाई को पाती रही। एक दिन उसे यकीन होने लगा उसका ईश्वर जरूर बदल गया है, उसकी ही परछाई में, और इस तरह वह उसके साथ है। एक दिन उसे यकीन होने लगा उसका ईश्वर जरूर बदल गया है, उसकी ही परछाई में, और इस तरह वह उसके साथ है। पर परछाई तो सूरज का मुंह ताकती है, पर परछाई तो सूरज का मुंह ताकती है। क्या ईश्वर भी परछाई के बदलने के लिए ताकता होगा उसका मुंह? सोचकर थोड़ा लजा जाती है, ईश्वर भला क्यों ताकेगा उसका मुंह। जब तक उसकी परछाई बनती है वह अकेली चलती है, किसी से नहीं डरती है। जैसे ही परछाई अंधेरे में खो जाती है वह थोड़ा घबराती है, तब वह लालटेन जलाती है और फिर से उसी परछाई को पास पाती है। मां चकित थी उस दिन की, जब तक उसके पास लालटेन है उसका ईश्वर उसके पास है। मां चकित थी उस दिन की, जब तक उसके पास लालटेन है उसका ईश्वर उसके पास है। लालटेन बुझते ही बुझ जाती है परछाई और खो जाता है अंधेरे में उसका ईश्वर भी। कितना कमजोर और असहाय है वह। यह ख्याल आते ही अब वह ईश्वर की चिंता करती है। और मैंने जान लिया क्यों मेरी मां अंधेरे में कभी किसी ईश्वर को नहीं ढूंढती है, वह उसके लिए ढूंढकर सबसे पहले कोई लालटेन जलाती है। ये थी जसिंता की तीसरी कविता। मुझे उम्मीद है कि आपको इन कविताओं में आनंद आया होगा, एक पर्सपेक्टिव मिला होगा ईश्वर को समझने का, ईश्वर के साथ जो इंसान का रिश्ता है उसको समझने का, उसके झूठ को समझने का, उसके भ्रम को समझने का, और ये समझने का कि ईश्वर खुद संसाधनों का मोहताज है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।